एसीपी ने स्टेट हाईवे पर एसडीएम को निर्देशित किया। स्टेट हाईवे नंबर 17 से गुजरने के दौरान कमिश्नर और आईजी ने राजस्थान होटल पर एसडीएम रामप्रसाद वर्मा को दिशा निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि उन्हेल के लिए बड़ी खतरे की घंटी बज रही है। 50% से अधिक लोग बिना मास्क के कस्बे में घूम रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि नागदा के चारों तरफ महिदपुर, बड़नगर, खासरोद में कोरोना दस्तक लगातार दे रहा है। ऐसे में नागदा को सुरक्षित करने के लिए शहर की सीमाओं को सील करना अनिवार्य होगा। एसडीएम वर्मा ने कमिश्नर के निर्देशों को तुरंत संज्ञान में लाते हुए अपर तहसीलदार मनोहर वर्मा और टीआई विपिन बाथम को उन्हेल में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। अपर तहसीलदार वर्मा ने राजस्व, पुलिस, नगर पालिका अमले के साथ उन्हेल में भ्रमण किया। इधर नागदा में एसडीएम वर्मा, डीएसपी मनोज रत्नाकर ने अमले के साथ शहर भ्रमण किया। एसडीएम सीएसपी ने शुक्रवार की दोपहर शहर के मुख्य मार्गों पर काफिले के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानें ऐसी भी मिली जिन्हें शासन द्वारा खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। एसडीएम ने ऐसे दुकानदारों पर जुर्माने के साथ साथ धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। महिदपुर रोड पर एक शोरूम खुला दिखाई दिया तो एसडीएम ने कर्मचारी को हिरासत में लेने के निर्देश दिए। लॉकडाउन फेज 4 के अंतिम दिनों में कलेक्टर के आदेश के बाद शहर में कृषि यंत्र, हार्डवेयर, ऑटो पार्ट्स, पंक्चर की दुकानें, रेती, सीमेंट व सरिया व्यापारियों को कुछ राहत दी है, लेकिन कुछ व्यापारियों ने नियम कायदों को ताक में रखकर मनमानी करनी शुरू कर दी थी। शहर के कपड़ा व्यापारी, जनरल स्टोर संचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, बाइक के शोरूम संचालकों ने बिना किसी अनुमति के व्यापार व्यवसाय करना शुरू कर दिया। एसडीएम आरपी वर्मा और सीएसपी मनोज रत्नाकर ने मामले को गंभीरता से लिया। शुक्रवार की दोपहर लगभग 2:15 बजे पुलिस थाने से नगर पालिका, पुलिस, राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों का काफिला शहर भ्रमण पर निकला। इस दौरान जामा मस्जिद रोड, पुरानी नगर पालिका चौराहा, महात्मा गांधी मार्ग, जवाहर मार्ग, पुराना बस स्टैंड, पालिया रोड होकर काफिला पुनः पुलिस थाना परिसर में पहुंचा। काफिले में तहसीलदार विनोद शर्मा, टीआई श्यामचंद्र शर्मा, नायब तहसीलदार अनु जैन, पटवारी अनिल शर्मा, नाहिद मिर्जा बेग, सीएमओ सतीश मटसेनिया, नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी आदि मौजूद थे। अपनी दुकान में सभी ग्राहकों को सैनिटाइज करा के ही सामान दें। जो मास्क पहन के ना आता है उसको सामान ना दें। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो ना। जवाहर मार्ग पर महाराजा इन्वर्टर का दुकान संचालक शटर खोलकर बैठा था। एसडीएम वर्मा ने संचालक पर जुर्माने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए, लेकिन संचालक ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया, जिस पर टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने संचालक को हिरासत में ले लिया। शीतला माता चौक पर पहुंचने के बाद संचालक ने 500 रुपए का जुर्माना भरा। गरीब ब्राह्मण होने का मतलब ये नहीं कि हमारी गाड़ियाँ दिक्कत देती हैं। अगरबत्ती मैं लगा दूंगा, चलिए दंड जमा करिए। आगे से मत करना, दंड जमा करो, करिए दंड जमा करिए तो गाड़ी बिठाओ, ये नहीं मानेगा। अरे भैया दंड जमा कर दो, 188 में छोड़ रहा हूँ अभी, करिए रसीद काटिए। नहीं आया तो बेटी बता दी। चलते हैं, चलो बैठो गाड़ी बैठो तो 188 करो तुम। आती है यार हमारी गाड़ी के अंदर बैठो।
दुकानदार अपनी दुकानों के सामने गोले बनाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करे, स्वयं तथा आने वाले ग्राहक को मास्क पहनना सुनिश्चित करे, सोशल डिस्टेंस का पालन कराने की तथा मास्क सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की रहेगी। पालन नहीं करने पर दुकानदार एवं संबंधित नरेंद्र मोदी ग्राउंड के सामने भवानी इलेक्ट्रिक्स व इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खुली दिखाई देने पर तहसीलदार विनोद शर्मा ने दबंगता से कार्रवाई की। व्यापारी मनोज पिता कैलाश चंद्र भाट पर जुर्माने के साथ साथ धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई। बिना मास्क के बाहर नहीं निकले, दुकानदार अपनी दुकानों के सामने गोले बनाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करे, स्वयं तथा आने वाले ग्राहक को मास्क पहनना सुनिश्चित करे। इसी मार्ग पर टू व्हीलर शोरूम खुला दिखाई दिया। एसडीएम वर्मा ने संचालक साबू सेठ उर्फ भंवर सिंह आंजना पिता सेवाराम आंजना पर भी धारा 188 के तहत कार्रवाई की। ये सब कर रहे हैं, इनको गाड़ी पे डालो, 188 करोड़ बुलाया सर। चलो आप तो आ जाओ भाई, बात करा देना। चलो आ जाओ, गाड़ी बैठो आगे। कल नहीं अरे आप तो आ जाओ, गाड़ी में ठीक है। लॉकडाउन का पालन करवाना पुलिस और प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इसके बाद भी यदि व्यापारी नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। एसडीएम वर्मा ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि बद्री विशाल मंदिर की गली, सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स सहित अन्य स्थानों पर कुछ कपड़ा व्यापारियों द्वारा ग्राहकों को दुकान के अंदर बैठाकर व्यापार व्यवसाय किया जा रहा है। ऐसे व्यापारियों पर पुलिस की पैनी नजर है। शुक्रवार को कुछ कपड़ा व्यापारियों को समझाइश देने के बाद पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इसके बाद भी नहीं माने तो अब ठोस कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने कुछ मामलों में छूट दी थी। छूट के बाद हमें ये पता चला कि उस छूट की आड़ में दूसरे व्यापारी भी अपनी दुकानें खोल रहे हैं। तो कल हमने टीआई साहब, तहसीलदार साहब को भेजकर वो दुकानें बंद करवाई, लोगों को समझाइश दी। परंतु आज भी हमें ये मैसेज मिला कि कुछ लोग मान नहीं रहे हैं। तो मैंने आदरणीय सीएसपी सर से निवेदन किया। हम दोनों ने निश्चय किया कि पूरे मामले के साथ चला जाए। आपके सामने 2 दुकानदारों को हमने बिठाया भी सही, 188 में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है। तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन का पालन कराना बहुत ज़रूरी होने से हमने ये निर्णय लिया। सर आज मंडी बस आज जैसा एसडीएम साहब के द्वारा बताया गया कि रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों प्लस नगर पालिका जो जुर्माना करती है उनकी टीम भी, इंचार्ज सीएमओ साहब, ये पूरा दल बना के शहर में, क्योंकि थोड़ा गलत मैसेज ये जा रहा था, कुछ दुकानदारों को छूट नहीं थी, वो दुकानदार भी दुकान खोलने लगे थे। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि ऐसे में लॉकडाउन का पालन तो कराना ज़रूरी है। आज 4 दुकानदार खोलेंगे, कल को 14 खोलेंगे, फिर 40 खोलेंगे, तो ऐसे में लॉकडाउन का पालन नहीं हो पाएगा और संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा रहेगा। और आने वाले समय में जून और जुलाई में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सभी नागदा के नगर वासियों से मेरा निवेदन है कि इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लेंगे। यहाँ ग्रीन बेल्ट हो गया, कोई नेगेटिव नहीं है। मेरा बार बार निवेदन है कि जून और जुलाई में और भी ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी घरों से ना निकलें अनावश्यक रूप से, केवल अति आवश्यक हो उसी को काम करें और तत्काल वापस हो जाएं। बुद्धि निश्चित रहेगा। ग्रीन जोन में सुनता आया हूं कि कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है हम यहाँ पे, लेकिन इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आप लोगों से पुनः निवेदन है कि अपने अपने घरों में रहें और अपना परिवार को सुरक्षित रखें। कृषि उपज मंडी में बारदान की कमी के कारण बड़े किसानों को एसएमएस नहीं मिल रहे हैं, जिसको लेकर एसडीएम ने शुक्रवार को किसानों से चर्चा की और आश्वासन दिया कि किसानों से एक एक दाना खरीदा जाएगा। यहाँ की स्थिति ऐसी नहीं होगी, यहाँ सब तोल दिए होंगे। हाँ तोल दिए है ना। तो अब नए टोकन जितने भी आ रहे हैं
बराबर वहाँ से मैसेज छूटेंगे, आप लोगों को मैसेज आएंगे। सर मेरा निवेदन है, जैसे पिछले शुरू में मैसेज आए तो जिन किसानों को सीधे साधे वो छूट गए, उनको यहाँ से बोला गया, बाद में डबल से मैसेज आएंगे, उनके पास अभी तक डबल मैसेज नहीं आया। वो बात करते हैं, वो समझते बहुत सारे बात करते हैं, क्योंकि यदि मैसेज आ गए थे तो हमने तो ये भी कहा था कि जिनको मैसेज आ गए नहीं, यहाँ आया तो कि तारीख निकल गई आपकी, अब नया सिरे से सुनो तो सही है, क्या कह रहे हैं, जिसको मैसेज आ गए हैं और वो नहीं आ पाए हैं उनको रिपीट मैसेज आए। एक दूसरी बात, यदि 25 से पहले वाले हैं और आए हुए हैं और आज के मैसेज नहीं है तो हम उनका तुलवा देंगे। मैं भी सबको यही बोल रहा हूँ। मैंने रामा वालोदा तुलवा दिया, आलोट जागीर तुलवा दिया, डुमाहेड़ा तुलवा दिया, तो क्योंकि जो आज के यदि मैसेज नहीं है तो मैसेज डाउन किए गए थे, माल ज़्यादा बड़े बारदान परिवहन के लिए भी मतलब, तो हमने मैसेज डाउन करवा दिए थे भोपाल से। फिर आएंगे वो, जिन लोगों में मैसेज छूट गए उनके फिर आएंगे। वो कहाँ गए मंडी वाले दादा? जिन किसानों को एसएमएस नहीं मिले हैं उन्हें अतिशीघ्र मिलेंगे। तो उनकी दोबारा से कई बार बोल दिया हम लोग। आपका मामला सोसाइटी से, हाँ मार्केटिंग खरीदी कर दी। आप एक बात कृपया करके फिर से नोट करा। वो सर क्या है, जैसे कल 15 मैसेज थे, तो उन 15 मैसेज में कुछ बच गए थे, वो आज आ गए और आज की तारीख के 30 मैसेज आए, तो ये सर भीड़ तो वो फिर 150-200 कुंटल, वो ट्रालियाँ इसलिए बढ़ दी है। सीधी सी बात है कि 15 मैसेज कल थे, आज 30 मैसेज हो गए, टोटल 45, वो आज तुलेंगे। ठीक है ना, 45 तुलवा दो, ठीक है। तो सर अपने यहाँ बाकी मंडी व्यवस्थाओं को देखा क्या है? मंडी में व्यवस्थाओं को देखा है और हमने पाया कि रश ज़्यादा है। उसको भी हम लोग मैसेज चूँकि नहीं आए हैं, 25 के पहले के जितने मैसेज थे उनके 3 तारीख को टोकन दिए गए हैं और आज के लगभग 30 मैसेज अभी आए हुए हैं, 2 ट्रालियाँ तुल रही हैं। सर बद्री विशाल की गली में कपड़ा व्यापारी बार बार दुकान खोल रहे हैं, इस संबंध में क्या गाइडलाइन रहेगी सर? कपड़ा व्यापारी यदि बार बार दुकान खोलेंगे तो उनका भी वही हाल होगा जो आज 2 दुकानदारों का बाकी का हुआ। FIR भी करेंगे, जुर्माना भी करेंगे, ज़रूरी होगा तो 151 में उनको बंद करके जेल भी भेजेंगे। थैंक यू। अभिभाषक अशोक पोरवाल की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुक्रवार को पोरवाल समाज द्वारा संचालित भोजनशाला में विशेष भोजन वितरित किया गया। भोजन प्रबंधक मनीष पोरवाल व कमल पोरवाल ने बताया कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद से ही पोरवाल समाज के युवाओं द्वारा भोजन के पैकेट्स उपलब्ध कराने का क्रम जारी है, जिसमें कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी अब सहयोग के लिए आगे आने लगी हैं। आदरणीय अशोक जी पोरवाल भाई साहब की ओर से विशेष भोजन गुलाब जामुन रखा गया है, जो सभी जरूरतमंद को वितरित किया जाएगा। उसके लिए हम पोरवाल समाज नागदा की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही एक और हमारे लाभार्थी हैं आदरणीय तेजपाल जी जवेरिया जी, जिनकी ओर से आज भजिए का लाभ लिया गया है, जो सभी जरूरतमंद में वितरित होगा। हम आदरणीय जवेरिया जी जो सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं, इन्हें भी हृदय से बधाइयाँ देते हैं। धन्यवाद। अच्छा सहयोग किया जा रहा है जरूरतमंदों के लिए खाने का, बहुत अच्छा है और आगे भी करते रहें। ये मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी। अभी तक हम 2 लाख लगभग पैकेट वितरित कर चुके हैं। आज इसी उपलक्ष्य में अशोक जी पोरवाल वकील साहब हैं, उनकी एनिवर्सरी, इनकी तरफ से आज मावा बाटी है, तेजपाल जी जवारी की तरफ से मिक्स पकौड़े हैं, वह पूरी पोरवाल समाज नागदा की ओर से लगभग आज 3100 पैकेट हम वितरित करेंगे। गर्मी के दिनों में पक्षियों को दाना पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर शहर के कुछ युवाओं द्वारा कबाड़ से जुगाड़ कर विशेष बर्तन बनाया जा रहा है। इस संबंध में लक्की गुर्जर ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने से प्रेरणा मिली। इसको लेकर मित्र दीपेश जाजोरिया से चर्चा की तो उसने कबाड़ से डिब्बे उपलब्ध कराए। प्रथम चरण में 10 डिब्बे बनाकर शहर के स्कूल, स्वयंसेवी संस्थाओं के परिसर व मुक्तिधाम में लगाए गए हैं। ग्रुप सदस्य मनीष गहलोत ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर के आंगन, बगीचे पर ये पात्र लगाना चाहेगा तो उसे निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। गहलोत के अनुसार शुक्रवार को विशेष बच्चों के लिए संचालित स्नेह में सैनिटाइजर की 100 बोतल उपलब्ध कराई गई है। इसी क्रम में सरस्वती शिशु मंदिर में पक्षियों के लिए दाना पानी का पात्र लगाया गया। इस तपती गर्मी में जब हम मनुष्य एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, ये हमारे साथ में लक्की गुजर हैं। सोशल मीडिया का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है देखिए।
आपने 2 दिन पहले ये एक आइडिया सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको ये वीडियो देखने को मिला। तत्काल आपने ये जो टीन का पात्र है इसको इकट्ठा किया किराने की दुकान से, या अपने अपने ज़रिए से इसको लेकर के आए, इस प्रकार का रूप दिया ताकि पक्षियों को इसमें पानी और दाने की व्यवस्था हो सके। कल हमने मुक्तिधाम जाकर वहाँ पर भी इस प्रकार के 5 पक्षियों के लिए पात्र वहाँ पर लगाए हैं। आज यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में आकर के माननीय दीपक जी, माननीय प्रिंसिपल सर के साथ रह कर के ये हमें यहाँ आकर के लगाने का अवसर मिला। नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मी का समय चल रहा है। कुछ वर्ष पूर्व हमने सीमेंट के बने हुए मतलब चौखुट बने हुए कुछ ऐसी चीज़ें हर घर पर उपलब्ध कराई थी। 70% लोगों को हम दे चुके थे कि जिसमें हम पक्षियों को पानी दे सकते हैं। सिर्फ पानी देना ही एक उद्देश्य नहीं रहता है। मतलब आज का समय ऐसा आ गया है कि हर इंसान, जैसे किसान खेती भी करते हैं तो जल्द से जल्द अपना अन्न वो अपने घर ले जाते हैं। तो पक्षियों को आज के समय सिर्फ हम एक सोच लेके चल रहे हैं कि वो उनका खा लेते होंगे या उनका पी लेंगे, तो ऐसा नहीं है। उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर वो बोल नहीं सकते, जैसे एक मनुष्य है, मनुष्य को अगर कुछ तकलीफ होगी या भूखा होगा तो वो बोल सकता है, किसी से मदद मांग सकता है। लेकिन पशु पक्षी जितने भी हैं ये ना किसी से बोल पाते हैं ना किसी से मदद मांग सकते हैं, किंतु इनकी चिंता करना हमारा धर्म है। मेंटेनेंस के लिए 2 घंटे बिजली कटौती। शहर में विद्युत लाइनों का अति आवश्यक संधारण प्री मॉनसून मेंटेनेंस किया जा रहा है। कुछ कंटेनमेंट एरिया होने के कारण मेंटेनेंस नहीं हो पाए थे। इन क्षेत्रों में मेंटेनेंस होना है। एई शशि कुमार रंजन के अनुसार 30 मई को 11 केबी नागदा टाउन फीडर प्रातः सुबह 8 से 10 बजे तक बंद रहेगी। विद्यानगर, प्रकाश नगर, कोटा फाटक, जीवाजी नगर, श्रीराम कॉलोनी, जवाहर मार्ग, राम सहाय मार्ग, मंडी थाना, मिर्ची बाजार, पुरानी नगर पालिका, MG रोड, नई दिल्ली, आदिनाथ कॉलोनी आदि क्षेत्रों की लाइटें बंद रहेंगी। दामोदर वंशी जूना गुजराती दर्जी समाज द्वारा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि समाज के लोगों के ऊपर रोजमर्रा जीवन यापन हेतु रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। नागदा में अधिकांश समाज के ऐसे परिवार हैं जो महीने भर का राशन खरीद कर नहीं रख सकते हैं तथा ऐसे कई परिवार हैं जो सिलाई का कार्य करते हैं, हाट बाजारों में कपड़े की दुकानें लगाते हैं तथा कई समाजजन कपड़ों की दुकानों पर कार्य करते हैं। वह अधिकांश समाज बंधु किराए के मकान में निवासरत हैं जिनका मासिक वेतन 6,000 रुपए से भी कम है। आज विश्व कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। इस संपूर्ण लॉकडाउन के कारण नागदा में निवासरत दर्जी समाज के परिवारों को आजीविका चलाने के लिए अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा अपने परिवार के भरण पोषण के दायित्व का उचित निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। का राशन एक साथ खरीद कर नहीं रह सकते हैं। ऐसे कई परिवार है जो सिर्फ सिलाई का कार्य करते हैं, हाट बाजार में कपड़े की दुकान लगाते हैं। कई समाजजन कपड़ों की दुकान पर कार्य करते हैं, वो मजदूरी करते हैं, जिसमें अधिकांश समाज बंधु किराए के मकान में निवासरत है जिनका मासिक वेतन 6,000 रुपये से भी कम है। मध्य प्रदेश में अन्य पेशा वर्ग के अंतर्गत दर्जी समाज शामिल है। नागदा में निवास दर्जी समाज में मध्यम एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों का मुख्य व्यवसाय कपड़ों की सिलाई करके अपने परिवार के आजीविका भरण पोषण करना होता है। आज विश्व कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। इस संपूर्ण लॉकडाउन के कारण नागदा में निवासरत दर्जी समाज के परिवारों को अपनी आजीविका चलाने के लिए अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अपने आय के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और वे अपने परिवार के भरण पोषण के दायित्व का उचित निर्वहन नहीं कर पा रहे। अतः आपसे अनुरोध है कि नागदा के समाज के व्यक्तियों को अपने परिवार के भरण पोषण हेतु 3 माह का न्यूनतम 7,500 रुपये प्रति माह के मान से आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें, जिससे समाज बंधु को राहत मिल सके। माननीय विधायक जी, जिसे हमारा अनुरोध है कि नागदा में निवासरत प्रत्येक समाज बंधु आपसे अनुरोध करता है कि आज इस विकट परिस्थिति में समाज की आर्थिक मदद कर समाज को लाभान्वित करें। आज इस विकट परिस्थिति में कोरोना के बचाव हेतु जो पोषण मास्क का कार्य चल रहा है, वह कार्य हमारे समाज का अंतिम पंक्ति में बैठा प्रत्येक व्यक्ति व माता बहनें इस प्रकार का कार्य करने में पूर्ण है। उद्योग नीति एवं प्रोत्साहन विभाग द्वारा चलाई जा रही जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं को शामिल किया गया है। अतः हमारा निवेदन है कि हमारा समाज चले कार्य में दक्ष है, अतः इस योजना के पुरुष वर्ग को भी शामिल किया जाए एवं यह कार्य हमारी समाज बंधुओं को समर्पित कर उन्हें रोजगार देने एवं कोविड-19
योद्धा वॉरियर के रूप में देश की सेवा प्रदान करने की कृपा करें। आपके इस सहयोग की प्रतीक्षा में पूर्ण समाज। धन्यवाद। दिया गया है। निश्चित रूप से आज प्रत्येक वो व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से काम करके अपने परिवार की जीविका चलाते थे, आज आर्थिक संकट में जूझ रहा है। आज भी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में 10 ऐसे समाज के लोगों को और मजदूर लोगों को कल 10,000 रुपये महीने की तत्काल राहत देने की बात करी है। हमारी पार्टी ने कहा पैकेज हमको नहीं चाहिए, हमको तो आर्थिक रूप से लगातार उनके खाते में पैसा आना चाहिए और 7,500 रुपये प्रत्येक 6 महीनों तक इनको देने की आज आवश्यकता है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से भी, प्रधानमंत्री से भी इस मैटर पर तत्काल बात करेंगे और मुझसे जो व्यक्तिगत रूप से जो मदद होगी आप लोगों को निश्चित रूप में उपलब्ध कराऊँगा मैं। और मैं तो चाहता हूँ कि हम सब, हमारे समाज के सभी लोग जिन्होंने लगातार कोरोना डाउन के समय अपने धैर्य का संयम दिया, तो एक धैर्य की भी एक समय की सीमा रहती है। निश्चित रूप से घर बैठ के बेरोजगारी में और किराए के मकानों में किराया भी बढ़ रहा है, उधर रोजगार भी नहीं। निश्चित रूप से जो कर्ज बढ़ रहा है, आज सबको अपने भविष्य की चिंता है, कोरोना का डर है, उससे ज़्यादा अपने पेट की चिंता है, परिवार की चिंता है। तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलजुल कर इसकी लड़ाई को लड़ेंगे, एक दूसरे का सहयोग करके जो भी होगी हम आर्थिक मदद हम लोग एक दूसरे की मदद करके अपना काम करेंगे। सारा दिन 1 तारीख से बाजार भी हमारी सब दुकानें करते हैं, उसके लिए बात करेंगे। सर, आज दिन में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई कि जो प्रदेश सरकार है उनको प्रवासी मजदूरों के किराए की व्यवस्था करना है और राशन की भी व्यवस्था करना है। इस संबंध में क्या कहना है सर आपका? सर, ये सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है कि प्रवासी मजदूरों को देना नहीं चाहिए। ये तो सरकार को खुद को संज्ञान लेते हुए करना चाहिए। मतलब प्रत्येक गरीब व्यक्ति को जो नंगे प्यासे भूखे प्यासे चल रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर आ जा रहा है, तो सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है उनको अपने लॉकडाउन के पहले उनको घरों में सुरक्षित पहुंचा दे। तो आज ये स्थिति नहीं बनती, आज स्थिति उल्टा हो रहा है कि सरकार को चाहिए था कि तत्काल लॉकडाउन के पहले जब उन्होंने जनता कर्फ्यू लगा दिया, उस समय एक घोषणा कर दिया हम इतनी तारीख से इतने रोज का लॉकडाउन करेंगे, तो और जिसको अपने क्षेत्रों में जाना चले जाओ, और सरकार रेलवे की और सबकी निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करा देती, तो आज स्थिति इतनी भयानक हमारे नहीं होती। आज हमारा मजदूर आ रहा है, अब वो कब जाएगा अपने काम पे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जिससे हमारे इसके उद्योग धंधे रोजगार भी प्रभावित होंगे। जब मजदूर नहीं मिलेंगे तो उद्योग नहीं चलेंगे। तो ये स्थिति अनैतिक निर्णय के कारण ये सब हुई है। यदि समय पे मजदूर अपने घरों में पहुंच जाता है, आज वो मजदूर वापस लौटने की इच्छा होती है, मैं जाऊँ मैं काम करूँ मैं, मतलब वो उल्टा रहा है। हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का निश्चित रूप से स्वागत है। थैंक यू सर। वहीं प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष ललित खंडेलवाल के नेतृत्व में एसडीएम आरपी वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि प्रिंटिंग प्रेस का कार्य करने वालों द्वारा चिकित्सकों, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, ट्रांसपोर्ट की बिल्टी, मेडिकल, कृषि संबंधित बिल बुक, उद्योगों की विभिन्न प्रिंटिंग सामग्री संबंधित कार्य किया जाता है, जो कि अति आवश्यक की श्रेणी में भी आता है। प्रिंटिंग प्रेस की दुकानें बंद होने से चिकित्सालय, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल पंप आदि संस्थाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रेस पर कार्यरत सभी लोग आर्थिक रूप से भी काफी परेशानी उठा रहे हैं, जिनमें प्रतिदिन कार्य करने वाले प्रमुख हैं। ऐसे में प्रशासन को प्रिंटिंग प्रेस खोले जाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। कार्य करने की अनुमति प्रदान करने हेतु एक ज्ञापन दिया है। इसमें हमारा निवेदन था कि जैसे मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर्स हैं और पेट्रोल पंप व्यवसायी है और जो भी ट्रांसपोर्ट है उनकी बिल्टी वगैरह है, इन लोगों को जो भी प्रिंटिंग सामग्री लगती है, ये सब कार्य चालू है। अतः इन सबको ये सब सामग्री की आवश्यकता अब लगने लगी है और बार बार फ़ोन आने पर हमको इनको मना करने में भी अच्छा नहीं लगता है, परंतु हम लॉकडाउन के कारण ये कार्य करने में असमर्थ हैं। इस हेतु एसडीएम महोदय को हमने आज एक ज्ञापन प्रेषित किया है। एसडीएम साहब ने 31 के बाद अनुमति देने की, सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अनुमति इस पर दी है। ज्ञापन प्रेषित किया गया, जो कि 2 महीने के लॉकडाउन से सारी प्रिंटिंग प्रेसें नगर की बंद है। इस कारण से अन्य जो प्रतिष्ठान खुले हैं, जैसे पेट्रोल पंप और अन्य जहां पर
प्रिंटिंग संबंधी सामग्री मुहैया करवाई जाती है प्रिंटिंग प्रेस द्वारा, उसके संबंध में आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया और निवेदन किया गया कि प्रिंटिंग प्रेस खोलने का आग्रह भी किया गया प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन द्वारा, जिसमें हमें आश्वासन मिला है कि 31 तारीख बाद आपके ज्ञापन पर विचार किया जाएगा और आपको लगभग खोलने की अनुमति दी जा सकती है। धन्यवाद। डीजे संचालकों ने भी विधायक व एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शहर के डीजे संचालकों ने अध्यक्ष श्याम चौधरी के नेतृत्व में शुक्रवार को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर व एसडीएम रामप्रसाद वर्मा को उनके बंगले पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि लॉकडाउन के दौरान डीजे संचालकों ने पुलिस और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन किया है, लेकिन लंबे समय से रोजगार नहीं होने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम ने डीजे संचालकों को 31 मई तक व्यवस्था में सहयोग करने की बात कही। और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस लॉकडाउन के चलते सभी साथी धार्मिक, सार्वजनिक एवं अन्य आयोजन प्रतिबंध हो गए हैं, जिसके चलते हमारा काम ठप हो गया है और हमारे पास इसके अलावा कोई अन्य आय का साधन नहीं है, जिससे हम लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है और परिवार का भरण पोषण में परेशानी आ रही है। और दुकान मालिकों का किराया भी अदा नहीं कर पा रहे और न ही ऋण लिए गए किस्तें चुका पा रहे हैं, जिससे हम लोगों को आर्थिक रूप से परेशान और चिंतित है। इस लॉकडाउन खत्म होने के पश्चात बारिश के सीजन में भी हमारे पास कोई कार्य नहीं आता, अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारी उपभोग समस्या पर गौर करें और आर्थिक नुकसान के चलते जो भी शासकीय योजनाओं का लाभ है वो प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। जो ज्ञापन दिया हम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करके उनसे मांग करेंगे। जैसे हम कांग्रेस पार्टी ने कल ही जो व्यक्तिगत रोजगार करते हैं उनको 10-10 हज़ार रुपया देने की मांग करी है और 6 महीने तक 7,500 हज़ार। ये कोरोना राउंड का पूरा सीजन इनका पूरा खड़ा हुआ है, इनकी आर्थिक हानि हुई है। इन लोग आज उनको सहयोग करने की आज आवश्यकता है और 20 लाख करोड़ के पैकेज से इन लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि शासन व्यक्तिगत सहायता देगा तो ही इन लोगों को फायदा मिल पाएगा और अपनी गरीबी से जो संघर्ष कर रहे हैं उसको उठना, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने बैंकों से किस्ते ले लेके इनको चला रहे, कोई किराए के मकान में चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनके आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है और हमसे जो मदद होगी वो निश्चित रूप से हम इसको करेंगे। यस सर। देखो अपन कोशिश करेंगे कि 1 तारीख को खुल जाए, नहीं खुलता तो हम आपको रियायत। नागदा साउंड एसोसिएशन ने एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी महोदय को दिया है। वैश्विक महामारी के चलते आर्थिक तंगी से पूरा व्यापार जूझ रहा है, उस विषय में एक ज्ञापन पूरे समस्त नागदा साउंड एसोसिएशन की तरफ से माननीय अनुविभागीय अधिकारी को दिया गया है।